टूनी चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही अंडों को जन्म दिया था, जिसमें से छोटे छोटे और प्यारे बच्चे निकले थे। आज टूनी अपने उन प्यारे प्यारे छोटे बच्चों से बातें कर रही थी। देखो, मेरा बेटा सबसे प्यारा है, उसकी नाक तो देखो बिल्कुल मेरे ऊपर गई है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और बच्चे कहते हैं, माँ की आंखें देखो कितनी बड़ी हैं। इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और हंसी खुशी से रह रहे थे। टूनी के पड़ोस में ही कालू नाम का कौवा अपनी बीबी गोरी के साथ रहता था। सुनो जी, मुझे ना ये टूनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बच्चों का शोर तो बिल्कुल नहीं पसंद। आप जाकर उसे समझाइएगा। तो कालू अपनी बीवी से कहता है, मैं अभी जाकर टूनी चिड़िया का दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। यह कहकर कालू टूनी के घर पर आकर टूनी को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है और टूनी से कहता है, छोटी चिड़िया, तू अपने बच्चों को संभाल ले, वरना मैं अभी तुझे मार मार कर ठीक कर दूंगा। मेरी गोरी को इन चिड़ियों छोटे बच्चों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, समझी ना तू। तो टूनी उससे कहती है, भैया भैया जी, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे और प्यारे हैं, मैं इनको कैसे समझाऊं। सभी छोटे बच्चे ऐसे ही शोर करते हैं। भला आपके बच्चे भी तो शोर करते होंगे, आप उनको कैसे चुप कराते हो। टूनी चिड़िया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कालू का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से भागकर चला आता है और अपनी बीवी गोरी को सारी बात बताता है कि टूनी चिड़िया तो कुछ भी नहीं सुन रही है और उल्टा मुझे ही डांट रही है। तो गोरी कहती है, सुनो जी, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, आप कैसे भी इस चिड़िया के बच्चों का शोर कम कीजिए। तो कालू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ करता। तो कालू गोरी से कहता है कि जंगल के उस पार हवाओं के राजा मेरा दोस्त है, मैं उससे कहकर टूनी चिड़िया का घोंसला खराब करवा देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा उड़कर जंगलों के पार चला जाता है हवाओं के राजा की तलाश में। ऐसा घूमते घूमते वो चारों तरफ ढूंढता जा रहा था और कहता जा रहा था, ये हवाओं के राजा तुम किधर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक जगह आकर हवाओं के राजा कालू कौवे को मिल जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, तुमको क्या हुआ मेरे कौवे दोस्त, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो कालू कहता है, ये हवाओं के राजा, मेरी मदद करो, एक चील मुझे और मेरी बीवी गोरी को बहुत परेशान करता है। उसका घोंसला पेड़ के ऊपर है और मेरा घोंसला नीचे है, तो वो मेरे अंडों को तोड़ देता है और बहुत परेशान करता है। तुम जाकर उसका घोंसला तोड़ दो। हवाओं का राजा कालू से कहता है, क्या बोला तुमने, उसका घोंसला नीचे है। कालू कहता है, नहीं नहीं, उसका घोंसला तो ऊपर है, मेरा घोंसला नीचे है। तो हवाओं के राजा कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे आना, मेरी रफ्तार बहुत तेज़ है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। ये कहकर हवाओं के राजा आगे निकल जाते हैं और जहाँ पर कालू का घर होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हवाओं का राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे कम सुनाई देता था। तो कालू की बात सुनकर उसने देखा, अरे यानी कि उसका घर नीचे है, शायद कालू ने यही बताया था। तो वो नीचे वाले घर पर ही हमला कर देता है और उस घर को तोड़ देता है और रास्ते में उसको कालू मिलता है। तो वो कालू से कहता है, तुम अभी तक यहीं पहुँचे, मैं तो उस चील का घर तोड़ भी आया। और वापस आके जब कालू अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका होता है। क्योंकि उसका घर इसलिए तहस नहस हो जाता है क्योंकि हवाओं के राजा को देखने में गलती हो जाती है और वो टूनी चिड़िया की बजाय कालू कौवे का घर तोड़ देता है। तो
कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करने पे हमारे साथ ही बुरा होता है।